नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। दरअसल अपन ने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के टेस्ट पेपर की जो सीरीज शुरू कर रखी है, जिसके रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड होते रहते हैं, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो पहले वाले जो वीडियो हैं उसकी आप उसको देख सकते हैं। दरअसल अनअकैडमी के ऊपर भी मैंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है उसके लिए कंप्लीट सीरीज शुरू कर रखी है। और इसी तरीके से जो मतलब MCQ है उसके माध्यम से अपन उसको राजस्थान का जो जीके है वो कंप्लीट कवर कर रहे हैं। जिस भी क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर होता है उसका कंप्लीट मैं आपको डिस्क्रिप्शन कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करके वहाँ पर समझाता हूँ। तो उसकी लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। कुछ वीडियो मैंने वहाँ पर अपलोड किए हैं, एक बार आप जरूर देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो वहाँ पर मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना, ताकि रेगुलर आपको स्टडी मटेरियल है वो वहाँ पर प्रोवाइड हो सके। देखिए आज का जो सेशन है उसको अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तारकीन का जो उर्स है वो कहाँ बढ़ता है? तो तारकीन का जो उर्स है वो नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत बढ़ता है। राजस्थान का जो नागौर जिला है वहाँ पर तारकीन का मेला है वो बढ़ता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा, निम्न में से कौन सा युग्म है वो असुमेलित है? तो देखिए इसमें बांसवाड़ा का जो ताम्रपत्र है वो 1691 ईस्वी, ये क्या है, इसके अंतर्गत असुमेलित है। बाकी सभी आपको इसमें सही दे रखे हैं, तो ऑप्शन जो फोर्थ होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, डिस ऑन सेंड किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये जोधपुरा जयपुर से डिस ऑन सेंड है वो प्राप्त हुआ है, इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा है, गुड़ियों का संग्रहालय है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो गुड़ियों का जो संग्रहालय है वो राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, पिंक सिटी के नाम से जिसको जाना जाता है, जयपुर में ये स्थित है। नेक्स्ट दे रखा है, कोलवी की बौद्ध गुफाएं और जो स्तूप हैं वो राज्य के किस जिले में स्थित हैं? तो देखिए ये झालावाड़ जिले में स्थित है। हाड़ौती क्षेत्र का एक जिला है झालावाड़, जहां पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला स्थान है। तो झालावाड़ जिले में कोलवी की जो बौद्ध गुफाएं हैं और जो मतलब स्तूप हैं वो स्थित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यूनेस्को द्वारा आमेर दुर्ग को विश्व विरासत स्थल सूची में कब शामिल किया गया था? तो यूनेस्को के द्वारा आमेर का जो दुर्ग है जयपुर में, उसको विश्व विरासत सूची में जून 2013 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था, इसलिए जून 2013 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा है, किले की प्राचीर पर हमला करने के लिए रेत और अन्य जो वस्तुएं होती हैं उनसे निर्मित एक ऊंचा चबूतरा बनाया जाता है। आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा कि अगर किसी किले की प्राचीर है उसके ऊपर हमला करते हैं तो रेत और अन्य वस्तुओं से जो चबूतरा बनाया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है? एरण के नाम से उसको जानते हैं। तो एरण क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है, मेनाल जलप्रपात है वो कहाँ स्थित है? तो मेनाल जलप्रपात है वो राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहां पर स्थित है, इसलिए चित्तौड़गढ़ क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा है, वायसराय लॉर्ड होर्डिंग्स ने सम्राट जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में दरबार है वो कब आयोजित किया था? तो ये दरबार है वो कब आयोजित किया गया था? देखिए इसका राइट आंसर होगा 1911 में दरबार का आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट दे रखा है, चीन में बक्सर युद्ध का अभ्यास है वो कब हुआ था? तो चीन में बक्सर के युद्ध का अभ्यास 1900 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन किसकी अध्यक्षता में भारत आया था? तो ये लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में भारत आया था, इसलिए ऑप्शन जो आपको थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट दे रखा है, वायु दुर्घटना में कौन से भारतीय नेता मारे गए थे? तो वायु दुर्घटना के अंतर्गत भारतीय नेता सुभाष चंद्र बोस थे जो मारे गए थे। नेक्स्ट दे रखा है, बाजीराव द्वितीय को पेंशन पर कहाँ भेजा गया था? तो बाजीराव द्वितीय को बिठूर के अंतर्गत भेजा गया था, इसलिए ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा, मराठा काल में लिखी हुई पुस्तक जो दास बोध है उसके लेखक कौन थे? तो दास बोध जो पुस्तक है वो रामदास के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, सुभाष चंद्र के त्यागपत्र देने के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद हैं वो बने थे, इसलिए राजेंद्र प्रसाद क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुनर्एकीकरण कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुनर्एकीकरण है वो 1916 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था, ऑप्शन सेकंड क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, किस सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभक्तता आरंभ हुई थी? तो 23वें अधिवेशन में ये विभक्तता है वो आरंभ हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत। नेक्स्ट दे रखा है, ह्यूमस किसका उदाहरण है? तो देखिए जो ह्यूमस है वो मृदा संरचना का उदाहरण है, ऑप्शन सेकंड क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा है, निम्न में से उत्पादक कौन है? तो निम्न में से जो उत्पादक है वो कौन है? देखिए ये जो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से उत्पादक का कार्य कौन करता है? घास करता है, इसलिए ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख अवयव
क्या होते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो प्रमुख अवयव होते हैं वो जैविक और अजैविक कारक सभी होते हैं। ऑप्शन जो थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला कहाँ से प्रारंभ होती है? तो खाद्य श्रृंखला है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से प्रारंभ होती है। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, साइंस जीके के लिए मैंने आपको कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करवाए रखे हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो साइंस जीके वन लाइनर्स क्वेश्चन आंसर के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है। इसके अलावा एक साइंस जीके कंसेप्ट के नाम से फोल्डर बना हुआ है। तो उन दोनों वीडियो में एक में तो आपको कंसेप्ट समझाया गया है और दूसरे फोल्डर में आपको उसी कंसेप्ट के बेस के ऊपर टेस्ट पेपर हैं वो सोल्व किए गए हैं। वन लाइनर्स क्वेश्चन आंसर के माध्यम से वो सीरीज अपन ने शुरू की थी, जिसके रेगुलर वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं, वरना उसकी लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से भी आप उसको चेक कर लेना ये वीडियो खत्म होने के बाद में। तो प्रकाश संश्लेषण है वो खाद्य श्रृंखला यहीं से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट देखा है किस अंग की चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए गुर्दे की चिकित्सा के अंतर्गत डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अब मस्तिष्क के किस भाग द्वारा शरीर है वो संतुलन किया जाता है? तो मस्तिष्क है वो अनुमस्तिष्क के द्वारा जो शरीर संतुलन करने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो थायरोक्सिन हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया था? तो ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट दे रखा है किस संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 8वीं अनुसूची के अंतर्गत ये इसको शामिल किया गया था? तो 92वें जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। देखिए 8वीं जो अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपको दे रखा है संविधान के विशिष्ट क्षेत्रों में राष्ट्रीय सेवा के उपलक्ष्य में किस सम्मान की व्यवस्था है वो की गई है? तो देखिए इसमें पद्म भूषण की, पद्म विभूषण की और पद्मश्री उपरोक्त सभी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय सेवा के उपलक्ष्य में इन तीनों सम्मान की व्यवस्था है वो संविधान के विशिष्ट क्षेत्रों में की गई है। नेक्स्ट आपको देखा है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है राज्य परिषद, जो मंत्री परिषद है उसके सदस्यों यानी जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री एवं जो मंत्री परिषद है उसके सदस्यों की शपथ कौन दिलाता है? तो इसकी शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। और प्रधानमंत्री और जो प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद होती है उसके सदस्यों की राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य के अंतर्गत जो राज्यपाल होता है उसकी सेम कंडीशन है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है जोधपुर का जो मेहरानगढ़ किला है वो किस पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है? तो जोधपुर का जो मेहरानगढ़ किला है वो चिड़ियाटूक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। देखिए दोस्तों मैंने आपको दुर्गों से रिलेटेड कंप्लीट एक सीरीज प्रोवाइड करवा रखी है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो राजस्थान फोर्ट विथ फ्लो चार्ट के माध्यम से जो फोल्डर बना हुआ है वहाँ पर राजस्थान के कंप्लीट दुर्ग हैं उसकी स्टडी आप वहाँ पर कर सकते हो। तो जोधपुर का जो मेहरानगढ़ का किला है वो चिड़ियाटूक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। वहाँ पर मैंने आपको हर एक किले के बारे में विस्तृत जानकारी दी है कि कौन कौन से किले से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट आपको दे रखा है बोराट का पठार है वो निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो बोराट का जो पठार है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदानी की पूर्वी सीमा निम्न किस समवर्षा जो रेखा है उसका निर्माण करती है? तो देखिए ये 40 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा है उसका निर्माण करती है पश्चिमी रेतीला में। नेक्स्ट आपको देखा है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वो क्या है? तो देखिए इसका मुख्य कारण है गहन कृषि। गहन कृषि इसका मुख्य कारण है। ऑप्शन जो आपको थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है निम्न में से कौन सा भूभाग अंतः प्रवाह प्रणाली के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है वो आपको बताना है। तो देखिए 56 का जो मैदान है वो अंतः प्रवाह प्रणाली के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है मिशन मोड परियोजना से संबंधित नहीं है। तो देखिए आपको जो उद्देश्य स्पष्ट नहीं है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है भारत में सूचना तकनीकी कानून कब बनाया गया था? तो भारत में जो सूचना तकनीकी कानून है वो 18 अक्टूबर 2000 को बनाया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान ई ज्ञान पोर्टल का आरंभ है वो कब हुआ था? तो राज ई ज्ञान पोर्टल का जो प्रारंभ है वो 12 फरवरी 2016 को किया गया था। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान सरकार के द्वारा ऑनलाइन सेवाएं हैं वो किसके द्वारा प्रदान की जाती हैं? तो राजस्थान में देखिए ये जनमित्र
इसके अलावा ई मित्र इन दोनों के द्वारा ही प्रदान की जाती हैं। इसलिए ऑप्शन जो आपको फोर्थ दे रखा है उक्त ए और ब, ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है आरएमएस का ध्येय है, यानी कि आरएमएस का जो ध्येय है वो कौन सा है इसके अंतर्गत। देखिए 1930 से लेकर 1960 सर्विस बिफोर सेल्फ, 1960 से 65 प्ले द गेम और 1965 के बराबर आपको दे रखा है। उपरोक्त तो सभी जो होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दे रखा है भारत में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है वो किसकी देन है, तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है वो जॉर्ज पंचम की देन है, इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ये देखा कौन से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल प्रथम विश्व युद्ध की देन है वो कहे जाते हैं, तो देखिए चेल और जो अजमेर है वो कहे जाते हैं, ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट निम्न में से भारत के किस राज्य में सैनिक स्कूल नहीं है, तो कौन से में नहीं है वो आपको बतानी है। तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा तीनों में ही सैनिक स्कूल है वो नहीं है, उपरोक्त तो सभी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है इंडियन आर्मी पब्लिक स्कूलों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो इनका संचालन सैनिक कल्याण शिक्षा समाज के द्वारा इंडियन आर्मी की जो पब्लिक स्कूल हैं उनके द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है भारत पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले जो ब्रिगेडियर हैं जिनका 17 नवंबर 2018 को निधन हो गया, उनका नाम आपको बताना है। तो कुलदीप सिंह चांदपुरी हैं जिनका निधन हो गया है, अभी हाल ही में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, कुलदीप सिंह चांदपुरी। नेक्स्ट आपको देखा है ख्यात एड गुरु रंगकर्मी एवं अभिनेता जिनका 17 नवंबर 2018 को निधन हो गया, तो उनका नाम क्या है, एलिक पद्मसी, एलिक पद्मसी इनका नाम है। नेक्स्ट आपको देखा है वर्ष 2018 में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि जो ईडी है उसका पूर्णकालिक निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए इसमें आपको ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया है, उक्त कोई नहीं क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों मैंने आपको जो करंट अफेयर्स की जो सीरीज प्रोवाइड करवा रखी है अन अकेडमी के ऊपर भी आप उसको वॉच कर सकते हैं, अन अकेडमी के ऊपर भी जो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज है वो आपको प्रोवाइड करवाता हूँ मैं एमसीक्यू के थ्रू, कभी तो एमसीक्यू के थ्रू आपको वरना वन लाइनर्स क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, तो आप मुझे अन अकेडमी पर जरूर फॉलो करें, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वो करंट अफेयर्स आपको आने वाली सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 17 नवंबर 2018 को किस राज्य के 15 जिले में पंचायती राज चुनाव का पहला चरण है वो संपन्न हुआ है, तो देखिए कौन से जिले में हुआ है, जम्मू कश्मीर, ये मतलब राज्य के अंतर्गत हुआ है, तो जम्मू कश्मीर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2018 में किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, तो देखिए टॉक्सिक शब्द है उसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा ये चुना गया है वर्ड ऑफ द ईयर 2018 के लिए। नेक्स्ट देखा है नवंबर 2018 में विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन है वो कहाँ किया गया है, तो देखिए इसका आयोजन अर्जेंटीना के अंतर्गत किया गया है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखा नागपुर में, देखिए 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से रिलेटेड पूछे जाएंगे और वो 20 नंबर के पूछे जाएंगे, इसलिए करंट अफेयर्स है वो आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत एक अहम रोल प्ले करता है, तो ये जो 20 नंबर है वो आपको किसी भी हाल में छोड़ने नहीं है। नेक्स्ट आपको देखा नागपुर में नवंबर 2018 में आयोजित ऑल इंडिया ओपन आर्चरी टूर्नामेंट में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, तो अथर्व शर्मा के द्वारा ये स्वर्ण पदक वो जीता गया है। नेक्स्ट भारत की कितनी बीज कंपनियां पहली बार एक्सेस टू सीड्स इंडेक्स फॉर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया 2018 की शीर्ष 10 कंपनियों में शामिल हुई हैं, तो देखिए कितनी कंपनियां हुई है, 4 बीज कंपनी है वो पहली बार शामिल हुई हैं। नेक्स्ट दे रखा है भारत और रूस की वायुसेना का संयुक्त तो युद्धाभ्यास एविंदर 2018 का आयोजन है वो कहाँ किया गया है, तो देखिए इसका आयोजन है वो जोधपुर के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट दे रखा है गूगल ने हाल ही में अपने यूजर्स को ऑनलाइन सुरक्षा के तहत सेफ्टी सेंटर में कितनी भारतीय भाषाओं की सहायता देनी है वो आरंभ की है, तो देखिए 9 भारतीय भाषाओं की सहायता देनी है अभी हाल ही में आरंभ की है गूगल ने। नेक्स्ट आपको दे रखा है 14 नवंबर 2018 को किस भारतीय समुद्री तट से नौसेना के सबसे लंबे जहाज़ों की रेस है उसका आरंभ हुआ है, तो कोच्चि तट से हुआ है, कोच्चि तट क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प है वो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान के ऊपर आएगा, तो देखिए रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये आपको सोल्व इस तरीके से करने हैं। देखिए डी है वो 4 नंबर पे आता है, ई है वो 5 नंबर पे आता है और बाद में एफ है वो कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। तो यहाँ से जब आप इसको देखोगे तो एक यहाँ पर जोड़ा गया है, फिर एक यहाँ पर जोड़ा गया है, यहाँ पर आगे देखोगे तो ये एच है वो 8 नंबर पे आता है, आई है वो 9 नंबर पे आता है और जे है वो 10 नंबर पे आता है, यानी कहने का मतलब है एक एक ही यहाँ पर जोड़ा गया है।
तो कहने का मतलब है हर एक आपको लेटर है उसमें एक एक अक्षर है वो जोड़ा गया है। और यहाँ पर जब आप देखोगे एफ के बाद में एच, तो एफ के बाद में एच यहाँ पर कितने जुड़े हैं, 2 जुड़े हैं। उसके बाद में ये जे और बाद में एम, तो जे तो कितने नंबर पर आता है, 10 नंबर पे, और एम है वो 13 नंबर पर। तो यहाँ पर कितने प्लस हुए हैं, 3 प्लस हुए हैं, यानी पहले लेटर से दूसरे लेटर में 2 प्लस हुए हैं, दूसरे लेटर से तीसरे लेटर में 3 प्लस हुए हैं। इसका मतलब तीसरे से चौथा जो शब्द यहाँ पर आएगा उसमें 4 प्लस होगा। ठीक है, अब ओ है वो कितने नंबर पे आता है, ओ आता है 15 नंबर पे। अब 15 में 4 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। और 19 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, एस लेटर आता है। एस के बाद में एक एक जोड़कर आपको लिखना है, जैसा कि अपने यहाँ पर किया था। एस के बाद में क्या आता है, टी आता है, और बाद में क्या आता है, यू आता है। यानी सिंपल आप इस तरीके से अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे ये तो क्वेश्चन है वो आराम से सोल्व हो जाएगा। तो एस टी यू आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, एस टी यू आपको ये थर्ड ऑप्शन के अंतर्गत दे रखा है। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको देखा है, एक स्त्री का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा कि उसके पिता का एकमात्र पुत्र है वो मेरा पिता है। बताए कि वह पुरुष है वो उस स्त्री से कैसे संबंधित है। तो वो जो पुरुष होगा उस स्त्री का क्या होगा, भतीजा होगा। आराम से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक में से दे रखा है। नेक्स्ट, वरना ये आरेख है उससे भी आप समझ सकते हो। नेक्स्ट आपको दे रखा है, मैंने जिस दिन अपनी यात्रा आरंभ की और 176 दिनों के बाद में सोमवार को वापस से लौट गया। मैंने अपनी यात्रा किस दिन आरंभ की थी। तो देखिए इसका राइट आंसर आएगा रविवार को दिन उसने अपनी यात्रा है वो आरंभ की थी। देखिए आपको 176 दिनों के बाद में सोमवार को वापस लौटा था। तो एक सप्ताह के अंतर्गत 7 दिन होते हैं, इसलिए आपको 176 में जब आप 7 को डिवाइडेड करोगे, देखिए यहाँ पर क्या क्या 176 में 7 से डिवाइडेड और 25 बार, यानी 25 बार उसने यात्रा है वो आरंभ की थी, और शेष एक यहाँ पर शेष बचेगा। तो एक शेष का मतलब है एक दिन यात्रा आरंभ करने वाला जो दिन है वो कौन सा है, सोमवार है। तो सोमवार में से एक दिन आप माइनस करोगे तो रविवार आ जाएगा, और रविवार ये क्या आएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दे रखा है, किसी आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम है वो 6x5x4 सेंटीमीटर है, उसको यदि 1 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाए तो कुल कितने घन है वो प्राप्त होंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, 120 आएंगे टोटल घन इसके अंतर्गत। करना आपको कैसे है, घनों की आपको संख्या निकालनी है। घनों की संख्या निकालने की आप क्या करोगे, बड़े घन का आप आयतन निकालोगे, जो आपको कितना दे रखा है, आयाम इसका 6x5x4 दे रखा है। तो 6x5x4 तो आपको ऊपर लिख लेना है। उसके बाद में छोटे घन का आयतन निकालना है, तो छोटा घन है वो उसकी 1 सेंटीमीटर आयाम दे रखा है, यानी 1x1x1 कर लेना है। उसके बाद में 6×5 30 और 30 चौक 120, यानी 120/1 आ जाएगा। यहाँ से 120 है वो क्या होंगे, इसमें कुल घन प्राप्त होंगे। तो 120 क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। फिर आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि प्लस है उसको गुणा, यदि आपको दे रखा है एकदम इजी सा, प्लस को गुणा लिखा जाए, गुणा को प्लस और माइनस को भाग और भाग को माइनस। तो ये आपको एक समीकरण दे रखी है। पहले तो आपको ये जो चिन्ह दे रखे हैं इनको आप ये क्वेश्चन में दिए गए चिन्ह है उसके अनुसार बदल लेना। उसके बाद में सबसे पहले भाग का चिन्ह है वो सोल्व करना है, बाद में गुणा का चिन्ह सोल्व करना है, उसके बाद में प्लस या माइनस में आप किसी को भी सोल्व कर सकते हो। तो बोर्ड मास के नियम से आपको ये क्वेश्चन है वो सोल्व करना है। जब सोल्व करोगे तो 3 क्या आएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। देखिए नीचे किया भी गया है और ये आप आराम से इसको देख सकते हो। नेक्स्ट दिया गया है व्यक्तिगत आलेख है। तो ये जो आपको दिए गए हैं इनमें से व्यक्तिगत आलेख कौन से हैं, जीवन इतिहास का, पत्र का, संस्मरण का, उपरोक्त सभी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया गया सारणियन का उद्देश्य है। तो सारणियन का जो उद्देश्य है वो आपको बोधगम्य सूचनाएं, तथ्यों का स्पष्टीकरण, संक्षिप्तता और उपरोक्त सभी, यही इसका आंसर होगा। माध्यमिका का दोष है, तो माध्यमिका का दोष है क्रमबद्धता आवश्यक, वास्तविकता, बीजगणितीय विश्लेषण असंभव और उपरोक्त सभी, ये माध्यमिका के सभी दोष के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट दे रखा है दो संख्याओं का गुणनफल आपको 12 25 दे रखा है और उनका लेस है 35 दे रखा है, तो उनका मैस से कितना होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रखा है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 35 ही क्या आएगा, इसका मैस आएगा। 35 इसका मैस आएगा, ऑप्शन आपको थर्ड इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट बीजगणित से रिलेटेड दे रखा है ax³ + bx³ + cx + d = 0 दे रखा है। तो शून्यांकों का जो योगफल होगा वो कितना होगा। देखिए इसमें शून्यांकों का जो योगफल होगा वो माइनस का b/a क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है मेरी आयु पुत्र की आयु से तिगुनी तथा 13 वर्ष बाद में मेरी आयु है वो पुत्र की आयु की दोगुनी रह जाएगी। मेरी और मेरे पुत्र की आयु है वो आपको बतानी है। तो देखिए जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको इसमें 41 वर्ष है वो तो मेरी आयु आएगी और पुत्र की आयु कितनी आएगी, इसमें 9 आएगी। ठीक है, ये क्या ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इसका राइट आंसर आएगा। एजुकेशन दे रखा है यार, आपसे आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आपको दे रखा है एक धातु के शंकु को समान त्रिज्या के बेलन के आकार में बदला जाता है। यदि बेलन की ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर हो तो शंकु की ऊंचाई है वो कितनी होगी। तो 15 सेंटीमीटर क्या आएगी, इसमें शंकु की ऊंचाई आएगी।
नेक्स्ट दे रखा है 20 मीटर लंबे, 16 मीटर चौड़े और 12 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ें हैं वो रखी जा सकती हैं। तो अधिक से अधिक लंबी छड़ें रखने के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका विकीर्ण है वो ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ से जब विकीर्ण है वो ज्ञात करोगे और जो इसका राइट आंसर आएगा वो इसमें 28.28 मीटर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन है वो 12,100 घन सेंटीमीटर दे रखा है। यदि आधार की त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है तो इसके वक्र का जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो कितना आएगा। तो इसमें 48-40 वर्ग सेंटीमीटर क्या आएगा, इसके बेलन है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला है वो आप इसमें लगाओगे तो ये क्वेश्चन है वो आराम से इजी वे में सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है हिंदी उपसर्ग से बना जो शब्द है वो नहीं कौन सा है। तो नहीं कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए अज्ञान है उसमें तो हिंदी का उपसर्ग है, 29 में भी है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको जो दे रखा है दुबला और बाद में आपको प्रबल दे रखा है। तो देखिए इसमें जो प्रबल है इसमें उपसर्ग है वो हिंदी का नहीं है। ऑप्शन जो फोर्थ होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है कर का अर्थ है। तो कर का अर्थ क्या होता है, कर का मतलब हाथ होता है। नेक्स्ट है दिगंबर शब्द कौन सी संधि पर आधारित है। तो दिगंबर में व्यंजन दिक धन अंबर व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखा है दे डू नॉट नो यू, ये डायरेक्ट है। उसके बाद देखिए संजय सेड दैट दे, और उसका आपको इनडायरेक्ट में जब आप चेंज करोगे इसको तो देखिए यहाँ पर संजय सेड ये प्रयोग हो गया और कनेक्टिव के रूप में यहाँ पर दैट का प्रयोग हो गया, बाद में यहाँ पर दे आ गया और उसके बाद में क्या आएगा वो आपको बताना है। तो देखिए इसके अंतर्गत दे बाद में यहाँ पर क्या आएगा डिड आएगा, डिड नो नॉट नो यू, ये ऑप्शन जो सेकंड आएगा वो इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखा है राहुल डैश हिज फ्रेंड्स टुमारो। तो देखिए इसके अंदर राहुल विल इनवाइट हिज फ्रेंड्स टुमारो, फिल इन द ब्लैंक्स में। नेक्स्ट आपको देखा है देयर वाज नॉट डैश वाटर इन द जग। तो देखिए इसमें आएगा देयर वाज नॉट मच वाटर इन द जग, तो मच क्या आएगा इसका राइट आंसर आएगा। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर फर्स्ट होगा उसमें जो आपको 75 क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे कंप्लीट अपन ने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि सभी को अपने स्टडी में बेनिफिट मिल सके और ये सीरीज आगे इसी तरीके से जारी रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट हम आपको समय समय के ऊपर पहुँच